So students, first we have to know about the fuel principle of management, and first before that I will explain about the Henry Fuel. इसके पहले हम हेनरी फ्यूल के बारे में जान लेते हैं कि हेनरी फ्यूल कौन थे। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन 1841। हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। He had completed his education in 1880. He had completed his education on 1880. After that, he had joined coal mine company as a engineer. As a engineer. As a engineer post. Coal mine company he joined as an engineer post. On that time, कंपनीज इज नॉट वेरी वेल, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी, कंपनी अच्छी स्थिति में नहीं चल रही थी, बट हिज वर्क इन द गुड वे, प्रॉपर वे इज डूइंग ऑन दैट टाइम। देन ही हैड प्रमोटेड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हेनरी फ्यूल को प्रमोट कर दिया गया एज द पोस्ट ऑफ एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर, वी कैन से ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। He had done his work to 1980. He had done this work. उन्होंने उस कंपनी में 30 साल लगातार कठिन परिश्रम किया, और जिस स्थिति में उन्हें कंपनी के एमडी पोस्ट पे बनाया गया, उस समय कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी, कंपनी बंद होने के कगार पे थी, कंपनी बंद होने वाली थी, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन हेनरी फ्यूल को उस समय उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, प्रमोट करके कि कंपनी की बागडोर संभाले। बट ही हैड टेकन दैट चांस, उन्होंने नहीं किया, उस चांस को उन्होंने एक्टिवेट किया, रिसीव किया और कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट को लिया, और 30 साल तक, हाउ मेनी ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 साल तक इन्होंने कठिन परिश्रम किया उस कंपनी के साथ। 30 साल तक उन्होंने इस कंपनी को अपना पूरा समय दिया और 14 प्रिंसिपल, 14 नियम बनाए। 14 नियम को फॉलो करते हुए उन्होंने 30 साल इस कंपनी को कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया। एट लास्ट ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। He got first position and his company also got first position. 30 साल कठिन परिश्रम करने के बाद इनकी कंपनी फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त करती थी, कि जिससे हम इन्हें जानने लगे। हेनरी फ्यूल जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी डूबने की स्थिति में थी, लेकिन जब उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पे दिया गया तो कंपनी में उन्होंने लगातार 30 साल तक कठिन परिश्रम किया, और इतने कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने पाया कि उनकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। तो नंबर 1 पोजीशन पे आ गई तो पूछा गया कि आपकी कंपनी के नंबर 1 पोजीशन आने का क्या राज है। देन ही हैड टोल्ड फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ही टोल्ड अबाउट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने ये बताया कि मैंने 14 रूल रेगुलेशन बनाया जिसे मैंने फॉलो किया कंटिन्यू 30 ईयर्स। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही हैड मेड एंड ही हैड फॉलोड दिस रूल कंटिन्यूसली 30 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स? 30 ईयर्स। He had followed 14 principles of management 30 years. After that, he got first position, and his companies also become number 1 position in the market. That's why we are reading 14 principles of management with the name of Fuel. Fuel full name is Henry Fuel. तब से हम हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ने लगे, और इनको हम अपनी किताबों में 14 प्रिंसिपल जो हमारे हेनरी फ्यूल के पढ़ाए जाते हैं, ये बताए जाते हैं, जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, जिन्हें हम फ्यूचर में भी अपने कंपनीज में फॉलो करते हैं और अभी भी फॉलो करते हैं।
These all 14 principles of management we are following day to day. Now we have to start 14 principle of management. So now I am going to start. इसके बाद आपको ये 14 मैनेजमेंट बताया जाएंगे. The 14 principle of management. Now we are going to start. So next you have to write. So dear students, today we are going to start chapter 2. BST and class 12. Already I had sent you video. Now we have come on the topic fuel principle of management. This topic is given in the chapter 2. In this chapter 2, we have to introduce today fuels principle of management. Before that, first we have to know about the fuel. इसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूल. हम फ्यूल के बारे में जानते हैं. हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल हैड मेड दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर रीडिंग दिस टॉपिक इन आवर बुक. फर्स्ट हेनरी फ्यूल is starting this all topics with the help of that. First one is a given division of work. With the help of division of work we can able to know what is the capacity of our company. With the help of that we can divide each and everything and work should be completed. So division of work is a very important part of our institution, otherwise in our business or in management. Second, authority and responsibility. It is a very important part of our chapter 2 and principle of management. If we have authority and responsibility, with the help of that we can able to achieve our goal, and our management will also very powerful. Third one, discipline. When discipline should be there in our company, in our management, the principle should be also very important part of that. So discipline we have to need more and more in our institution, otherwise in the management. Next one, 4, unity of command. If our command is better than others, then only we can able to make a brave and powerful management. So unity of command is also very important part of our principle of management. Next one, unity of direction. When we have to give direction, this should be in the proper way. With the help of that also it is a very powerful institution for our management. Next one, subordination of individual interest to general interest. For that we have to know that for our personal interest or individual interest we can't able to destroy managerial power. Listen you all. इसके लिए हम ये कह सकते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम जनरल इंटरेस्ट को नहीं छोड़ सकते. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई एम गोइंग इन द पार्टी. मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ, कंपनी की तरफ से छुट्टी ली. जब मैं घर से निकला तब तक कंपनी के एमडी का फ़ोन आया, सर आज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सर छुट्टी कैंसिल हो गई. तो मुझे वहाँ अपनी छुट्टी को कैंसिल करके वी हैव टू गो फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए मुझे काम करना होगा. ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के मैंने सबके हित के लिए सोचा, कंपनी के लिए सोचा, फॉर द जनरल इंटरेस्ट. सेम remuneration of the person means when a lot of people are working in our company, we have to give him their salary. If we have to give their salary in the time to time, the person will very aggressive, he will do a lot of works in time to time. That's why अगर हमें किसी कंपनी में काम करवाना है तो सबका remuneration पारिश्रमिक समय से देना होगा. With the help of that only we can able to follow our principle of management. अगर हम कोई कठिन काम भी किसी से करवाते हैं और समय से अगर उसका पारिश्रमिक दे देते हैं तो he will do his work, और वो हमारे लिए कठिन से कठिन काम करेगा. 8th one,
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अपने कार्यों को हम केंद्रीकरण करें या विकेंद्रीकरण ऑल्सो, both is a very important part of that our managing power. Listen, for in the company, if suppose MD is there, he is giving only one direction, means centralization should be there. But in the village, a lot of people are there, they can also make a plan. Decentralization should be here. Next one, principle of scalar chain. Listen, in our company there is a chain. हमारे कंपनी में चैन होता है, फर्स्ट वन टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड लोअर लेवल। इसके अनुसार हमारे पास जो चैन है उसमें रूल रेगुलेशन चैन के अनुसार काम करना चाहिए, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अगर हमारा चैन टूटता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कमजोर होगा और ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ हमारा ऑर्डर आदेश से नहीं संबंधित है, ठीक है। क्यों? यहाँ आपको समझाया गया होगा कि आप किसी सामान को ऑर्डर में रखो इन द प्रॉपर वे, तो जो हमारा रूल रेगुलेशन बनाया गया हो वो प्रॉपर वे में हो, अच्छे तरीके से हो, जिसकी सहायता से हमारी कंपनी में सारे काम इन प्रॉपर वे विल वर्क। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर शुड बी आल्सो इन द प्रॉपर वे, with the help of that we can able to justify each and everything. Next one, principle of equity. Suppose we have started our business, we have a lot of equity should be there, means money power will be also important part of our management. Next one, stability of tenure of personal, means here personal importance should be not there. With the help of that we can able to make the management powerful. Next one, initiative. With the help of that we can say the initiative is a very important part of our work. Initiative means क्षमता. We have to improve, each and everyone works. With the help of that they have to improve. With the help of our managing power will improve. Next one, 14th, split the crops, means सबके पास सहयोग की भावना होनी चाहिए। In our company, if all people will follow 14th one, then each and every will improve day to day. Once again, we have to revise Fewell's principle of management. It is a very important part of that. Fewell had made 14 principle. These all are written here one by one. First one, division of work. Second, authority and responsibility. Third, discipline. Fourth, unity of command. Fifth, unity of direction. Sixth, subordination of individual interest to general interest. Remuneration of person. Next one is the 8th, centralization and decentralization. And 9th number is a principle of scalar chain. Next one, 10th number is principle of order. Next one, 11th, principle of equity. Next one is 12th, stability of tenure of the personnel. Next, initiative and split the crop. These 14s are made by the Fewell's principle of management. Is a very important part of our chapter 2nd, and these all topics are very important for your case study. So dear students, you have to revise and make your notes. Thank you for listening.